हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज के इस वीडियो में हम करेंगे अपना नया चैप्टर स्टार्ट, चैप्टर 13। चैप्टर का नाम क्या है? टाइम्स गोज ऑन। टाइम कैसे कैसे चलता है। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं वो हम इस चैप्टर में ही देखेंगे। ठीक है, एक बार और बता दूं, इससे पिछले वाले वीडियो में 12 चैप्टर तक हमने कवर कर लिया है। इसमें से किसी ने कुछ भी डाउट मेरे से अभी तक तो नहीं पूछा है, तो मैं ये मान के चलती हूँ कि किसी को अभी तक कुछ भी डाउट नहीं है। लेकिन अगर किसी को कुछ डाउट हो तो वो कमेंट में जरूर पूछे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। चैप्टर क्या है? टाइम गोज ऑन। ठीक है, अब देखो इसमें है क्या। बेसिकली आपको यहाँ पर एक कैलेंडर दिख रहा है ना। यहाँ पे पेरेंट्स है और एक लड़की है। इसका नाम क्या है? अप्पा बॉट अ न्यू कैलेंडर, अम्मा पॉइंट्स अ बिग ब्लंडर। ठीक है, अप्पा ने क्या किया? एक नया कैलेंडर खरीदा। ठीक है, और अम्मा जो है उन्होंने एक बिग ब्लंडर पे क्या किया है? पॉइंट किया। मिसिंग वॉज द मंथ ऑफ जुलाई, जिसमें जुलाई का मंथ नहीं है। आई वंडर वेयर डिड इट फ्लाई, वो कहाँ चला गया। ठीक है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कैलेंडर में जुलाई का मंथ ना हो। लेकिन वह ये सोचने लगे। डोंट वरी, आई हैव अ सोल्यूशन टू योर क्वेरी। ठीक है, जो भी तुम्हें डाउट है उसका मेरे पास सोल्यूशन है। ऐसा कौन बोलता है? उसकी अम्मा बोलती हैं। जुलाई एंड जनवरी लुक्स द सेम। क्या बोला उन्होंने? जनवरी और जुलाई का मंथ जो होता है वो सेम दिखता है। ठीक है, देखने में नहीं, आपको मंथ्स की बात बताई जा रही है यहाँ पर और डेज की बात बताई जा रही है। ठीक है, लेट्स प्ले द कैलेंडर गेम। अब हम क्या करेंगे? कैलेंडर गेम खेलेंगे। कैसे? जैसे यहाँ पर है एक्सरसाइज दी है आपको, लेट्स अस डू। ठीक है, मेक द कैलेंडर फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2024। आपको कैलेंडर किसका बनाना है? जुलाई का बनाना है, 2024 का। नाउ इट्स 2025। ओके, तो हमें क्या करना है? जुलाई का एक कैलेंडर बनाना है। जैसे तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले जुलाई से जो पहला वाला मंथ होता है जून, है ना। देखो यहाँ पर एक जुलाई का कॉलम खाली है, तो हम क्या देखेंगे? जुलाई का जो डेट है, डेट कौन सा है? 30 का है। तो इट मीन जो जुलाई का जून का डेट कितना है? 30 का है। तो जो जुलाई का मंथ होगा वो किसका होगा? 31 का होगा, राइट। तो हम देखते हैं कौन से डे पे ये खत्म हुआ था। ठीक है, उसके नेक्स्ट डे से हम स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे संडे पे 30 से एंड है, तो हम मंडे से 1 तक लिखेंगे। ठीक है, मंडे से हम डेट लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें हम क्या करेंगे? 31 तक की काउंटिंग लिखेंगे। ठीक है, 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20, then 21 22 23 24 25 26 27 28 29 and 31। हमने किस तक बना दिया? 31 तक। ठीक है, अब देखो हमें देखना है कि देखो जुलाई और अगस्त का जो मंथ होता है वो 31 का ही होता है दोनों। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और जो फेब का मंथ होता है उसमें नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? 28। ठीक है, अब देखो यहाँ तक ये 31 जो डेट है वो कौन से डे पे पड़ा है? वेडनेसडे को। ठीक है, तो हमने क्या किया? ये जुलाई मंथ 2024 का कैलेंडर यहाँ पर बना लिया है। हमने क्या देखा कि जो इससे पहले का मंथ था जून, ठीक है, उसकी लास्ट डेट और डे कौन सा था, उसके नेक्स्ट से हमने क्या कर दिया? यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ऑब्जर्व द जुलाई मंथ एंड कंप्लीट द फॉलोइंग, ये हमने कंप्लीट कर दिया है। नंबर ऑफ संडेज इसमें कितने हैं? देखो संडे कहाँ पर है? ये रहा। इसमें इस जुलाई के मंथ में नंबर ऑफ संडे कितना है? 1 2 3 एंड 4। कितना है? 4 है। ठीक है, उसके बाद क्या है? राइट द डेट्स इन दिस मंथ दैट आर थर्सडे।
हमको क्या लिखना है, उस डेट, वो डेट लिखनी है जो थर्सडे को पड़े हैं। तो देखो हम थर्सडे वाला कॉलम देखेंगे, ये 4, 11, 18 एंड 25, ठीक है, 4, 11, 18 एंड 25, यही था ना, 4, 11, 18 एंड 25। ओके, देन 3 days आफ्टर जुलाई 22 इज जुलाई। देखो हमें क्या बताना है कि जो 22 के बाद की जो डेट है 23, 24 और 25, 3 days के बताने हैं, वो कौन कौन से डे पे पड़े हैं वो बताना है, ठीक है। तो 22 जुलाई ये रहा। उसके बाद क्या है, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, ठीक है। जुलाई 23 किस पे है, ट्यूसडे को, है ना, ट्यूसडे, देन वेडनेसडे, देन थर्सडे, ठीक है, ये आपको लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डे ऑन द डेट इज, और उसके बाद आपको ये डेट और डे अलग अलग लिखना है, ठीक है। फोर्थ क्या है, अ स्कूल क्लोजेज ऑन जुलाई 7 फॉर 15 days, द डेट ऑन विच स्कूल विल ओपन इज, ठीक है। आपको क्या बताना है कि स्कूल जो है वो 7 जुलाई से बंद हो जाता है, ठीक है, 15 days के लिए वो ऑफ हुआ, लेकिन जब नेक्स्ट डे स्कूल खुलेगा तो वो कौन सा डे होगा, और डेट, डे और डेट आपको दोनों बताना है, ठीक है। तो 7 के बाद देखो, 7 के बाद कहाँ है 7, ये रहा। इसके बाद से 15 days के लिए स्कूल ऑफ हो रहा है, मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15, मीन्स 22 तक लास्ट ऑफ रहेगा स्कूल का। उसके बाद ओपन होगा 23 से ट्यूसडे को, ठीक है। कब होगा, 23 को, और उस दिन क्या है, ट्यूसडे, कौन सा डे है, ट्यूसडे, ठीक है। उसके बाद क्या है, लेट अस एक्सप्लोर, क्या है क्वेश्चन, कलेक्ट कैलेंडर्स फॉर द लास्ट 2 years, ठीक है। आपको लास्ट के, इट मीन्स अगर ये 24 का 2024 चल रहा है तो इससे आपसे लास्ट 22 और 23 का कैलेंडर लेना है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग इन बोथ द कैलेंडर, आपको दोनों कैलेंडर में क्या देखना है, व्हाट इज द सेम, दोनों में सेम क्या है, व्हाट इज द चेंजिंग इन द ईयर्स, और दोनों में चेंजेस क्या है दोनों ईयर्स में, वो लिखना है, ठीक है। फर्स्ट है नेम्स ऑफ द मंथ, कितने हैं, सेम है या फिर चेंज है। जैसे देखो मंथ तो सेम ही होता है, 12 मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, तो वो तो सेम ही होता है, तो आप क्या करोगे, सेम पे टिक करेंगे। देन डेज इन अ मंथ, डेज इन अ मंथ दोनों कैलेंडर में सेम है या फिर दोनों कैलेंडर में डिफरेंट है, वो आपको बताना है। डेज इन अ वीक, जो वीक है, वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं, ये तो फिक्स होता है, तो वो भी सेम होगा और ये भी सेम होगा, ठीक है, मंथ्स भी फिक्स होते हैं। नंबर ऑफ संडेज कितने हैं वो आपको बताना है, काउंट करोगे नंबर ऑफ संडेज हर मंथ में कितने हैं, और पहले वाले ईयर में देखोगे, उसके बाद सेकंड वाले कैलेंडर में देखोगे, और दोनों में आपको बताना है कि वो नंबर ऑफ संडेज सेम है या फिर डिफरेंट है, ठीक है। नंबर ऑफ वीक्स इन अ ईयर, ये सब आपको खुद से करने हैं कैलेंडर को ऑब्जर्व करने के बाद, ठीक है। फेस्टिवल आपको क्या बताना है, दीपावली की आपको डेट, मंथ, ईयर आपको पूरा लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल कि 23 ऑफ नवंबर को था, ठीक है, क्या था, दिवाली, दीपावली, तो आपको क्या लिखोगे, डी, डी मीन्स होता है डे, आपको लिखना है, डे कौन सा है, 23 डेट, ठीक है। फिर आपको ऐसे स्लैश लगाना है, इसको हम स्लैश बोलते हैं। एम, एम मीन्स हमें क्या लिखना है, मंथ लिखना है, तो यहाँ पे मंथ कौन सा हो जाएगा, नवंबर, आप क्या 11, 12 ऐसे करके भी लिख सकते हो नंबरिंग में। उसके बाद ईयर लिखना है हमें, जो ईयर चलेगा 2024, हमें लास्ट के 2 डिजिट लिखने होते हैं, 24, 25, 26 ऐसा, ठीक है। और नवंबर में भी आप 11 लिख सकते हो, 11 लिखना है आपको, ठीक है, नंबर्स में। उसके बाद ये तो था पहले कैलेंडर में, अब दूसरे कैलेंडर में देखो, ऐसे आपको गणेश चतुर्थी बताना है कि कौन सी डेट में पहले वाले कैलेंडर में था और कौन सी डेट में दूसरे वाले कैलेंडर में है। सेम आपको सारी चीजें, आपको यहाँ पे सारे फेस्टिवल्स देखने हैं और सबको मार्क करके लिखना है, ठीक है। सर्कल द फेस्टिवल्स दैट फॉल्स ऑन द सेम डे, ठीक है, जो भी फेस्टिवल सेम डे सेम डेट पे पड़े हैं वो आपको सर्कल करने हैं, ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि जो बुद्ध पूर्णिमा है, ठीक है,
वो दोनों ही ईयर में सेम डेट पे हैं। तो आप क्या करोगे, इसको सर्कल कर दोगे। ठीक है, अब क्या है, लेट अस डू राइट द नेम्स ऑफ द 12 मंथ्स इन अ ईयर। अब आपको क्या करना है, पूरे साल में जो 12 मंथ्स होते हैं उन सबके नाम लिखने हैं। तो ऑब्वियसली जनवरी, ठीक है, सबके नाम लिख देंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, ये हमने यहाँ पर क्या कर लिए हैं, पूरे 12 मंथ्स के नेम यहाँ पर लिख लिए हैं। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है, मंथ्स दैट हैव लेस देन 30 डेज, जिसमें लेस देन 30 डेज हैं वो कितने हैं, कौन सा मंथ है और कितने हैं। तो ऑब्वियसली देखो, सारे मंथ में 30 डेज होते हैं और 31 होते हैं। उससे कम तो सिर्फ एक ही मंथ होता है, किसका, फैब का होता है, जिसमें 28 और 29 डेज होते हैं, है ना। तो वो कौन सा मंथ है, फैब का मंथ है। नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, टोटल पूरे ईयर में, टोटल 12 मंथ्स में नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 365 डेज। ठीक है, अगर वो लीप ईयर है तो 366 हो जाएगा। ठीक है, हितल सेज देयर आर 53 वीक्स इन अ ईयर, उसने क्या बोला कि पूरे साल में टोटल वीक्स कितने होते हैं, 53 वीक्स होते हैं। ठीक है, तो आप कैसे बताओगे कि वो सही बोल रही है या फिर गलत बोल रही है, आपको कैलेंडर में देखना है, काउंट करना है, फिर लिखना है। ठीक है, यस और नो में आपको ये आंसर देना है। इफ नॉट, हाउ मेनी वीक्स डिड यू फाइंड इन अ ईयर, अगर आपका आंसर नो है तो क्यों है, आपने कितने वीक्स, नंबर ऑफ वीक्स काउंट कर लिए हैं, वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर, एज फन, टॉक टू योर मदर एंड फाइंड द फॉलोइंग। ठीक है, माई एज टूडे, आपको अपनी एज लिखनी है। ठीक है, एज ऑफ माई मदर्स, मदर व्हेन माई मदर वॉज बोर्न। ठीक है, माई मदर्स, आपको ये सब पूरा फिल करना है आपके अपने पेरेंट्स के थ्रू। ठीक है, अपने मम्मी पापा किसी से भी पूछ के आपको पूरा ये फिल करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट है किसका, हेतल का, हेतल ही है ना ये, बिंसी, बिंसी नाम है इसका। ठीक है, तो जैसे इसमें देखो, ये बर्थ सर्टिफिकेट में देखो नेम लिखा है ना, जेंडर लिखा है, डेट ऑफ बर्थ लिखी है, प्लेस ऑफ बर्थ लिखा है कि कहाँ उसका बर्थ हुआ था। ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ, नेम ऑफ फादर, नेम ऑफ मदर, डेट ऑफ रजिस्ट्री जब ये बना था बर्थ सर्टिफिकेट, उसकी डेट, रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर डेट और सिग्नेचर ऑफ अथॉरिटी। मतलब ये बर्थ सर्टिफिकेट ऐसा कुछ होता है, आप देख लो, इसमें आपकी फोटो लगी होगी। ठीक है, ये सब कुछ है, ये केरला का बना है। ओके, उसके बाद है लुक एट द बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ बिंसी एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 2/5/2015 shows that Binsi was born on 2 अप्रैल और मई और जून और जुलाई इन द ईयर ऑफ 2025। तो आपको इसमें बेसिकली बताना है क्या है कि जो 5th मंथ है वो कौन सा होता है। ठीक है, तो 5th मंथ कौन सा हो जाएगा, देखो अब मैंने इसमें लिखा था यहाँ पर, 5th मंथ कौन सा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। 5th मंथ कौन सा है, मई का है, तो आप मई पे टिक कर दोगे। ठीक है, मई पे टिक कर दिया। नेक्स्ट क्या है, हाउ ओल्ड विल बिंसी बी ऑन 2 मई 2025। ठीक है, तो अब आप देखो, आपको क्या बताना है कि 2015 में उसका बॉर्न हुआ था। ठीक है, तो 2025 तक उसकी एज क्या है, तो आप क्या करोगे, 2025 में से 2015 को माइनस कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0100 मीन्स उसकी एज क्या है, 10 ईयर्स। ठीक है, हाउ ओल्ड विल शी बी ऑन 2030 में कितने की हो जाएगी वो, तो आप 2030 से 2015 को माइनस कर दोगे। ठीक है, 8th बर्थडे ऑफ प्रिंसी वॉज बोर्न ऑन, वो कितने में हो जाएगा, वॉज ऑन, इससे ये पूरा 10 है
ठीक है, इससे 2 कम इट मीन्स 23 में हो जाएगा, सॉरी इधर नहीं, 2023 में हो जाएगा। ठीक है, बिंसी वॉज डैश मंथ ओल्ड ऑन 2 अगस्त 2025। तो वो बिंसी वॉज कितने मंथ की हो जाएगी, उसका देखो मई में हुआ था, जून जुलाई अगस्त 3 मंथ्स की हो जाएगी वो। ठीक है, आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ हर बर्थ वॉज सर्टिफिकेट वॉज इशूड, देखो उसका कब हुआ था, यहाँ पर आपको दिखेगा 18 मई, ठीक है, और 2025 को। अब आपको क्या करना है, अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर्म नंबर 5 गवर्नमेंट ऑफ केरला, तो आपको यहाँ पे अपने अपने साइड का लिख देना है। फॉर्म नंबर सपोज करो 4 है, गवर्नमेंट ऑफ, आप कहाँ के हो आपको उस प्लेस का नाम लिखना है। ठीक है, अब देखो बर्थ सर्टिफिकेट में this is to certify that the information was taken from original records of birth which is in the register of year, आपका जो ईयर होगा वो आपको लिखना है। आप किसकी हेल्प ले सकते हो, जो यहाँ पर एक ऑलरेडी बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पर लिखा है उसकी हेल्प आप ले सकते हो। ठीक है, ये सेम आपको अपना नेम फिल करना है, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और सब कुछ आपको यहाँ पर अपना फिल करना है। ओके, उसके बाद आपको इसमें लिखना क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग बाय राइटिंग द डेट्स इन द बॉक्सेस गिवन बिलो। डेट ऑफ बर्थ आपकी यहाँ पे लिख देना, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो, 5 अगस्त 2017, जो भी आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हो वो आपको लिखना है। डेट ऑन विच यू वर एडमिटेड इन द स्कूल, आप कौन से ईयर में डेट में आपका स्कूल में एडमिशन हुआ था वो आपको लिखना है। डेट ऑन आप जब फर्स्ट क्लास में आए थे उस टाइम का लिखना है और क्लास 3rd का लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, लेट अस प्ले गेट अ वर्किंग एनालॉग क्लॉक और वॉच, ऑब्जर्व द फेस ऑफ द क्लॉक, द मूवमेंट्स ऑफ द हैंड्स। ठीक है, ये जो है यहाँ पर देखो, आपने कभी वॉच देखा है, उसमें जो एक छोटी वाली सुई होती है, ठीक है, एक बड़ी होती है, तो एक वो मिनट हैंड की होती है और एक आर हैंड की होती है। अब देखो जो छोटी वाली सुई होती है वो आर हैंड होती है और जो बड़ी वाली सुई होती है वो मिनट हैंड होती है, जो टिक 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 चलती रहती है। ठीक है, और जो आर वाली वो होती है वो बहुत स्लो चलती है, आपको चलती हुई दिखेगी नहीं लेकिन वो चलती है। ठीक है, और जो मिनट हैंड वाली सुई होती है ना, वो टिक 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 करके चलती ही रहती है पूरे टाइम। अभी भी आप अपना वॉच देख लो, वो चल ही रही होगी मिनट वाली हैंड। अब क्या है, लेट अस डू, हेटल स्टार्टेड हर ब्रेकफास्ट एट, सेकंड वाली जो सुई होती है ना वो चलती रहती है टिक 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 करके, और ये भी चलती है बट थोड़ा सा स्लो चलती है। ठीक है, ब्रेकफास्ट एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। ठीक है, हेतल ने ब्रेकफास्ट किया कब, 7 o'clock इन द मॉर्निंग। ठीक है, मॉर्निंग में। शी फिनिश्ड हर ब्रेकफास्ट एट 7:15 इन द मॉर्निंग। तो उसने तो इसमें टाइम 7:15 हम कैसे डिनोट करेंगे, देखो अगर 7 o'clock है मीन्स वो किस पे है, पूरे 12 पे होगा, तब जाके वो जो मिनट हैंड वाली सुई है वो पूरी 12 पे होनी चाहिए, तब जाके हम ओ क्लॉक लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई मिनट है जैसे 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, जो भी मिनट है वो आपको ये मिनट हैंड वाली सुई बताती है। ठीक है, अगर 15 मिनट्स है तो यहाँ पे 0 to 1, 2 और 3 पे आके वो 15 मिनट्स आपको बता देगी, क्योंकि हर एक के बीच में 5-5 मिनट का गैप होता है। 12 to 1 5 मिनट होगा, 1 to 2 भी 5 मिनट का गैप है, 2 to 3 भी 5 मिनट का गैप होता है, हर एक के बीच में 5 मिनट का गैप होता है। ठीक है, सी टुक 15 मिनट्स, वो कितने मिनट्स ले लेगी, 15 मिनट्स टू ईट हर ब्रेकफास्ट। ठीक है, ड्रॉ द आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑन द क्लॉक टू शो द फॉलोइंग। 8:15 और 8:15 आपको क्या बताना है, 8:15 में इसमें बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले 8:15 मीन्स आपको आर वाली हैंड वो 8 पे बनानी है, छोटी बनानी है। ठीक है, और जो 15 है वो मिनट वाली हैंड 15 पे जाएगी, वो बड़ी बनेगी। ठीक है, इसमें आपको 8:30 बताना है, और हम देखो 8:15 को हम 8:15 भी बोलते हैं और 8:30 को हम 8:30 भी बोलते हैं कि 8 का आधा समय निकल चुका है। ठीक है, तो 8:30 को हम कैसे डिनोट करेंगे, एक तो मिनट आर हैंड वाली सुई 8 पे होगी। ठीक है, और फिर जो मिनट हैंड वाली सुई होगी वो 6 पे होगी, क्योंकि 6 तक आते आते ही तो 30 मिनट होगा,
5, 10, 15, 20, 25 और 30। ठीक है, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट भी यहीं से होगा, एंड भी यहीं पे होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है, 12 से स्टार्ट होगा, 12 पे ही एंड होगा। A day in the life of Hetal. Match the activity with the statement shown in the picture. Write the time and draw the minute hand and the hour hand whenever it is required. ठीक है, आपको इसमें क्या लिखना है, 9 o'clock बनाना है। तो 9 o'clock, ओ क्लॉक आ गया, मीन्स जो हमेशा मिनट वाली हैंड होगी वो किस पे होगी, 12 पे होगी, तो हमने ये 12 पे बना दिया। ठीक है, उसके बाद आर वाली हैंड किस पे होगी, 9 पे होगी, तो हमने 9 पे बना दिया। ओके, फिर क्या है, वेक अप, ये कितना है, हम ये जो आर वाली हैंड है वो 6 पे है और मिनट वाली 12 पे है, इट मीन 6 o'clock हो रहा है। ठीक है, ये सुबह उठने का टाइम है। और डज योगा, योगा हम कब करते हैं, 7 o'clock को, इट मीन्स मॉर्निंग में। ठीक है, तो 7 यहाँ पर बनेगा और ओ क्लॉक मीन्स 12 पे बनेगा। ठीक है, उसके बाद आपको 5 o'clock बताना है, तो 5 आपका यहाँ होगा और ये मिनट वाली हैंड हो गई। यहाँ पे हो जाएगा 8 o'clock, है ना। उसके बाद आपको यहाँ बनाना है 4 o'clock, 4 आपका यहाँ पे बनता है और ये ओ क्लॉक मीन्स मिनट हैंड वाली सुई कहाँ पे होगी, 12 पे होगी। 2 o'clock बनाना है, तो ये हमने बना दिया 2 o'clock और यहाँ पे 1 o'clock बनेगा ऐसे, ये बन गया 1 o'clock। ठीक है, अब आगे क्या है, विजिट टू नानीज हाउस। ठीक है, ग्रैंड माज हाउस, अब ये क्या कर रहे हैं, नानी के घर आए हैं। ठीक है, इज द सेम स्वेटर यू वर नाइटिंग अर्लियर, जो इसने क्या पूछा कि जो आपने पहले स्वेटर बुना था वही वाला स्वेटर सेम है क्या ये, यस, इट टुक मी 2 months, ये मैंने 2 महीनों से रख रखा है। नाउ इट इज ऑलमोस्ट रेडी फॉर यू, इसने क्या बोला कि मैं 2 महीने पहले से बना रहा हूँ, अब ये बनने ही वाला है। हाउ लॉन्ग डू दीज वेजिटेबल्स टेक टू ग्रो, इन वेजिटेबल्स को ग्रो होने में कितना टाइम लगेगा, डिफरेंट वेजिटेबल सीड्स टेक डिफरेंट टाइम्स टू ग्रो। ठीक है, हर एक जो सीड होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन लेता है ग्रो करने के लिए। रेडिश टेक 2 to 3 weeks। ठीक है, जो रेडिश होता है उसको ग्रो होने के लिए 2 to 3 weeks लगते हैं। कैबेज को, कैप्सिकम, कैरेट, कॉलीफ्लावर एंड एक्सेट्रा में टेक्स 2 to 3 months ले लेते हैं वो। ठीक है, अब क्या है, लेट अस थिंक, फिल द टेबल बाय राइटिंग इवेंट्स और एक्टिविटीज फ्रॉम योर डेली लाइफ दैट कैन टेक द फॉलोइंग ड्यूरेशंस ऑफ टाइम, वन इज रिटन एज एन एग्जाम्पल इन ईच कॉलम। ठीक है, अब देखो मंथ्स हम लेंगे, टेक मंथ्स कौन कौन से हैं, चेंजिंग फ्रॉम समर टू विंटर। ठीक है, फिर विंटर टू समर आ जाएगा, फिर विंटर टू स्प्रिंग सीजन आ गया, मतलब ऐसे ऐसे हमें क्या लेना है, मंथ्स ले लेने हैं। ठीक है, उसमें वीक्स कितने लगते हैं, कंप्लीटिंग अ चैप्टर इन अ क्लास, जितना आप, जैसे अगर समर टू विंटर आने में कितना टाइम लग जाता है, जैसे हमने एक क्लास में एक चैप्टर कवर कर लिया हो। ठीक है, टेक डेज, जैसे हम नाइट एक स्वेटर को बुन रहे हो, स्टिचिंग अ शर्ट को सिल रहे हो, टेक आवर्स। ठीक है, और टेक्स मिनट्स क्या हो जाएगा, टेकिंग अ शावर। ठीक है, ये सब करके आपको वो पूरा फिल करना है। राइट द नंबर ऑफ मिनट्स टेकन फॉर द फॉलोइंग एक्टिविटीज, एक्टिविटी क्या है, स्कूल पीरियड है, लंच टाइम कितना होता है, कितना 45 मिनट मान लो होता है, 45 होगा या फिर 40 मिनट का होता है स्कूल पीरियड। ठीक है, लंच ब्रेक आपको मैक्स टू मैक्स 30 मिनट्स का मिल जाता है। ठीक है, मिड डे मील कितना मिलेगा आपको, मान लो 10 मिनट्स का मिल गया। ठीक है, प्ले पीरियड मान लो कितने का, 40 का मान लेते हैं, 40 मिनट का हो गया। ईटिंग डिनर करने में आपको कितना टाइम लग जाएगा, अप्रोक्स 20 मिनट। आपको एग्जैक्ट लिखना है, एग्जैक्ट भी नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। ठीक है, ब्रशिंग टीथ करने में मैक्स टू मैक्स 5 मिनट्स लग जाते हैं। ठीक है, राइट डाउन व्हाट यू कैन डू इन द टाइम फ्रेम गिवन बिलो। ठीक है, 5 मिनट में आप क्या क्या काम कर सकते हो वो आपको लिखना है। ठीक है, 5 मिनट में आप ब्रश कर सकते हो, 10 मिनट्स में आप टेक बाथ ले सकते हो। ठीक है, और 15 मिनट्स में आप लंच कर सकते हो, ब्रेकफास्ट कर सकते हो। ठीक है, ब्रेकफास्ट कर सकते हो, और क्या क्या चीजें कर सकते हो, एक बुक रीडिंग कर सकते हो एक चैप्टर की।
ठीक है। 20 मिनट्स में आप क्या कर सकते हो, रेडी हो सकते हो, कहीं आपको जाना हो तो आप 20 मिनट्स में रेडी हो सकते हो। ठीक है। 25 मिनट्स में आप क्या कर सकते हो, एक बुक रीडिंग कर सकते हो, है ना, या चाहो आप तो कुछ प्ले कर लो 25 मिनट्स के लिए, ऐसा कुछ। 30, 45 और 60 मिनट्स में आपको स्टडी ही करना पड़ेगा। तो आपको मतलब कुछ भी करके आपको ऐसी ऐसी चीजें लिखनी है जो आप इतने टाइम ड्यूरेशन में कर लेते हो। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, राइट द नंबर ऑफ मिनट पास्ड बाय लुकिंग एट द मूवमेंट ऑफ द मिनट और आर हैंड। ठीक है। बिगिनिंग टाइम क्या है इसका, 8 और 10, 8 10, उसके बाद ये कहाँ चला गया, 8 3 पे चला गया, इट मीन्स 5 मिनट्स हो गए, है ना। मैंने आपको क्या बताया कि हर एक नंबर के बीच में 5 मिनट का गैप है। तो ये पहले था 8:20 पे, अब ये चला गया है 8:30 पे, मीन्स इसमें कितने टाइम का ड्यूरेशन है, 5 + 5 10 मिनट्स का, है ना। उसके बाद इसमें टाइम हो रहा है 8:30 और इसमें हो रहा है 10:45, है ना, इसमें हो रहा है 10:45 और इसमें क्या हो रहा है 8:30। तो आप क्या करो, इसमें कितने मिनट्स लग गए हैं, 10:45 में से आप 8:30 को माइनस कर दो, ठीक है, 15 और 2 आवर 15 मिनट्स इसको लग गए। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, 2 आवर्स एंड 15 मिनट्स। ओके। उसके बाद इसमें टाइम क्या दिया है आपको, 6:15 का, और मतलब आपको क्या करना है, दोनों टाइम के बीच का डिफरेंस निकालना है बस, जैसा अभी मैंने ये 3 करके बताया है आपको। ठीक है। 2 ये आपको 3 खुद से करने हैं। ओके। अब क्या है, लेट अस एक्सप्लोर, यू मे हैव सीन डिजिटल वॉचेस और क्लॉक्स एट वेरियस प्लेसेस। अपने अलग अलग जगह पर अलग अलग वॉचेस देखे होंगे, है ना। जैसे अगर आप मेट्रो स्टेशन पे या ट्रेन वगैरह के स्टेशन पे जाते हो तो आपको ऐसा टाइम देखने के लिए मिलेगा, बड़ा बड़ा। ठीक है। किसी वॉच में ये आपको नंबर्स मिलेंगे, किसी किसी वॉच में आपको नंबर्स नहीं, सिर्फ लाइन लाइन करके दिखती हैं। मतलब डिजिटल क्लॉक्स बहुत सारे होते हैं। अ डिजिटल क्लॉक शोज टाइम यूजिंग डिजिट्स, अ क्लॉक शोइंग टाइम विद सेकंड्स। कोई कोई क्लॉक होता है जिसमें सेकंड की भी सुई दिखती है, किसी किसी में नहीं दिखती है। मिनट एंड आवर हैंड इज कॉल्ड एन एनालॉग क्लॉक। ठीक है, जिसमें आपको मिनट, सेकंड और आर वाली तीनों ही सुई दिखती है, वो उसको हम कौन सा क्लॉक बोलते हैं, एनालॉग क्लॉक। ठीक है। और इन सब को हम क्या बोलते हैं, डिजिटल क्लॉक। ठीक है, जिसमें आपको सिर्फ नंबर्स बताते हैं। ओके। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अबव टू क्लॉक्स, दोनों में क्या डिफरेंस है, एक में क्या बताया है आपको, तीनों मिनट, हैंड और आर सारी आपको दिख रही है, कब कैसे कैसी सुई चल रही है, कितना टाइम ले रहा है, सब पता चल रहा है, लेकिन इसमें सिर्फ आपको नंबर ही नंबर दिख रहे हैं बस। आपको इसमें सेकंड्स भी पता नहीं चलेंगे कितने सेकंड्स हो रहे हैं। विच क्लॉक डू यू हैव ऑन योर स्कूल वॉल, आपके स्कूल वॉल पे कौन सा क्लॉक है, ये वाला होगा ऑफ कोर्स। ठीक है, बहुतों के में भी ये भी होता है बट ये मोस्टली होता है। ओके। सो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर हो गया है फिनिश। इस चैप्टर में हमने टाइम के बारे में पढ़ा है ना, कि टाइम निकालना सीखा हमने, राइट। हमने ये भी सीख लिया कि किस टाइम में कितने मतलब कितना गैप होता है, कितने मिनट्स होते हैं। आपको एक चीज याद रखनी है, आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है कि 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। जब 60 सेकेंड्स हो जाएंगे तो इट मीन्स वो 1 मिनट हो जाएगा। ठीक है। और 1 जो आर होता है, 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट, दोनों में डिफरेंस देख लो। ठीक है, 60 मिनट्स। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ओके। सो आई होप इस चैप्टर में आपको कुछ भी डाउट नहीं होगा, बहुत इजी चैप्टर था। ठीक है, अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप वो कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको सब समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।